नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। लेकिन अब हम आने वाले समय में और भी खासकर इस वाले चैनल पे कुछ ऐसे विषयों पे भी चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा गूढ़ हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने लाइफ में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आपने लाइफ में सर्टेन चीज़ें आपने एक्सप्लोर ही नहीं की। तो उनके एक्सप्लोरेशन के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जिन विषयों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे काफ़ी टाइम से मेरे थॉट में आता था कि मैं इन चीज़ों पे भी थोड़ी चर्चाएं करूं, आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं और उन चीज़ों को भी शेयर करूं जिससे लाइफ में वाकई ऐसे चेंजेस आते हैं जिनके लिए हम लाइफ में बेसिकली आते हैं। ठीक है, तो आज अभी हमने रिसेंटली जैसे दशहरा सेलिब्रेट किया और हमने दशहरा में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करी। ठीक है, फेस्टिव सीज़न है, बट कभी हम ये भी सोचने का प्रयत्न करें कि जो विजयदशमी है, हम इसको विजयदशमी क्यों कहते हैं और हम इस दिन क्या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कभी ये चीज़ जानने की भी हमने कोशिश करनी चाहिए। और मेरे पास एक इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी बुक है वो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रामचरितमानस की बुक। ये जो है कवर वगैरह वो मैंने खुद से ड्रॉ किया था, तो मैंने उसको यहाँ पे कवर बना के इन पे चढ़ा दिया है ताकि ये दोनों मेरी ही ड्राइंग है, पीछे वाली भी और ये आगे वाली भी। और ये रामचरितमानस है जो कि आप देख सकते हो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये वाली किताब। तो ये जो बुक है इसमें दोहे हैं, जैसे अलग अलग कांड के हिसाब से ये बांटी गई है। मतलब जैसे बाल कांड से शुरू हुई है और उत्तरकांड में इसकी समाप्ति हुई है। तो ये तो रही इसके कॉन्टेक्स्ट की बात, बट इस बुक के रीडिंग से, इस बुक को पढ़ने से आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं लाइफ को लेकर के, लाइफ लेसन्स को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा सदुपयोगी हैं इस लाइफ के लिए। तो इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पे, इस बुक को रेफरेंस लेकर के। और इस वीडियो में बने रहिएगा। एंड में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा। अगर आपके पास ये बुक है, क्योंकि मोर और लेस सभी के पास ये किताब होती है, ये घरों में जनरली पाई जाती है स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करने वालों के घरों में। अगर आप हिंदू हैं तो बचपन से आपने ये किताब जरूर देखी होगी अपने घर में। तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसका सॉल्यूशन बिल्कुल बैठे बैठे अभी घर में ढूंढ पाएंगे। तो क्या है वो जरूर देखिएगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि राम अगर भगवान ही थे या बहुत पावरफुल थे तो वो इतना लंबा टाइम क्यों लिए, इतने वानरों से हेल्प क्यों ली उन्होंने, और वो चाहते तो सिंगल हैंडेडली भी रावण से युद्ध कर सकते थे जा करके और किसी की भी हेल्प ले सकते थे, जैसे कि वो अपने वाहन गरुड़ की मदद लेकर के वहाँ तक जा सकते थे। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि राम के अंदर ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी और वो कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने इतना लंबा टाइम लेके पूरे प्रोसेस को फॉलो करके उन्होंने रावण का अंत किया। अब अगर थोड़ी पावर की बात की जाए तो राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए एक स्टेटमेंट बोला था, जो कि इसी बुक से रिफर्ड है। सुंदरकांड का एक श्लोक है जिसमें राम जी सुग्रीव जी को ये कह रहे होते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन ही निमिष महुते थे। मतलब कि जग में जितने भी निशाचर हैं उनको लक्ष्मण जी एक निमिष भर में, मतलब एक चुटकी में बजा के या एक मिनट में, एक सेकंड में उनका हनन कर सकते हैं, मतलब उनको परास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है कि राम जी ने लक्ष्मण जी के विषय में ये बात बोली कि वो कितने पावरफुल थे। अब जब लक्ष्मण जी इतने पावरफुल थे तो आप सोच ही सकते हो कि राम जी की पावर का तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। समय लेने वाली बात में प्रोसेस को फॉलो क्यों किया गया, कि वानरों की हेल्प क्यों ली गई, क्योंकि रावण को बहुत सारे वरदान ऐसे प्राप्त थे जिन पे रावण को किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ही थ्रू अटैक करना ज़्यादा ईजी है और वो ही प्रॉमिस्ड है। मतलब इस तरीके से कि जैसे वानरों से ही उसको भय था, मनुष्यों से ही उसको भय था, बाकी देव और जितने चराचर जगत के पावरफुल हैं, एंटिटी हैं, उनसे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ना वो उनसे जीत नहीं पाते रावण से। तो इसलिए इस तरह से पूरा प्रोसेस बनाया गया और राम जी ने इस तरह से मनुष्यों का व्यवहार करते हुए उनको युद्ध में परास्त किया, जैसे एक नॉर्मल योद्धा करता है। तो
ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, ये इसीलिए है ऐसा इस तरीके से कि इतना टाइम लेकर के किया गया। वहाँ भगवान जैसे फीचर्स उन्होंने प्रकट में नहीं आने दिए, ठीक है, एकदम दिखाई नहीं दिए तुरंत। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो बात मैंने आपको बताई कि और क्यों ऐसा किया राम जी ने, ये भी बात समझने वाली है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादाओं में रह रहे थे। अगर यही अवतार दूसरे अवतारों से अगर हम बात करें, जैसे कृष्ण अवतार, तो हो सकता हो कृष्ण जी इसको कुछ अलग तरीके से प्ले करते इस पूरे गेम को, हो सकता हो वो इतना टाइम नहीं लेते, इतनी तरीके से चीज़ों को नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे राम जी के अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, और जब मर्यादाओं में आपको रहना है तो आपको सारे प्रोमिसेस, सारे वचन, सारे शपथ, सारे वरदान, उन सबको आपको क्या बोलते हैं उसको अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई होने देना है कि वो सारे रूल्स अप्लाई होने चाहिए उस पर, तभी वो थ्योरम जो है वो प्रूफ होगा। तो अब वो जो प्रोमिसेस थे रावण के, कौन कौन से उनको वरदान प्राप्त थे, या और कौन सी चर्चाएं हुई, जैसे बहुत सारे मैंने नाम और भी लिए, सुग्रीव का नाम लिया मैंने, ठीक है, इन पे लक्ष्मण जी का नाम लिया, इन पे भी हम चर्चाएं करेंगे आने वाले टाइम पे। सेम ऐसे ही रामचरितमानस को हम रेफर करेंगे और कुछ एक बहुत खूबसूरत चीज़ हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, केवल स्क्रिप्चर बोल देने से हो सकता है आपको उतना ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन उसके छुपे हुए रहस्य को हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता हो वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ना हो, लेकिन हमारी जो लर्निंग है, क्योंकि देखिए मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छे से बिलीव करता हूँ, तो मैं इन सबको मिक्स करके आपको बताने की कोशिश करूँगा चीज़ों को, कि हम उसमें एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक साइंटिफिक अप्रोच भी रखेंगे, ताकि हम चीज़ों को ईजिली समझ पाएँ, क्योंकि हम आज के युग में इसको समझना चाह रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की मदद लेनी ही पड़ेगी। और उसमें थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच भी डालेंगे कि उस चीज़ की खूबसूरती को समझे। जैसे आज हमने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात की, तो अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम होते क्या हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और जो प्रॉमिस मैंने आपके साथ किया था, वो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि हमें अपने प्रॉमिसेस को मानना चाहिए, जैसे कि भगवान राम जी ने फॉलो किया। तो आज अभी ये जो बुक जो मैंने आपको बोला था, इसका एक ऐसा रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल। तो क्या है, देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसमें सबसे पीछे जब ये पूरी बुक एंड होती है तो यहाँ पे एक श्री राम शलाका प्रश्नावली है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से है, और इसमें इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उसमें वर्ड्स लिखे हैं। उन वर्ड्स के पे पूरा रूल उसमें बना हुआ है, वो आप पढ़ भी सकते हो। अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको इसको क्लोज करके एक एक पॉइंट बनाना है और उससे एक दोहा बनेगा। कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए। फिर वो दोहे का कोड है, एक्चुअली ये कोडेड फॉर्म में है, ठीक है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें कोड्स वगैरह समझ में आते हैं। जिस तरह से हम उसको इस तरह से यहाँ पे समझेंगे, एंड देन उससे पीछे एक दोहा को ढूंढेंगे, नॉट द इन्वेंशन बट द एक्सप्लोरेशन। उस दोहे को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से आपकी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा एक सिंपल तरीका है, एक तो ये तरीका है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, राम शलाका प्रश्नावली का बेहद प्रसिद्ध है ये, और ये तुलसीदास जी का ही कृत है, किया हुआ है, उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था इस तरह से। दूसरा एक तरीका ये है कि आप जैसे मान लो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप इसके पेज को, उस प्रॉब्लम को सोच करके, एंड देन यू जस्ट ओपन अ पेज ऑन रैंडमली, कोई भी पेज आप इसमें ऐसा ओपन कीजिए, जो भी वहाँ पे आपको दोहा नजर आए, उस दोहे से लेके नेक्स्ट दोहे तक आप एंड का दोहा जो है दूसरे पेज का, वहाँ तक आप उसको पूरा पढ़िए, और डेफिनेटली उसमें आपको ऐसी कोई ना कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा जिसको आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस भी है, और बहुत बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े बड़े तपस्वियों का ये एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। इस तरह से इस बुक को भी आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अब इसी तरह से चर्चाएं करेंगे, इसमें हम ज्योतिष पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक अभिन्न अंग है हमारे वेदों का, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ साइंस, इसको मिक्स करके आइंस्टीन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।